नमस्ते, मेरा नाम आशीष दीक्षित है और आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं। एक महिला जो बांग्लादेश से नोएडा आ जाती है और उसके बाद हंगामा मच जाता है। हंगामा इसलिए मच जाता है क्योंकि वो अपने 16 महीने के बच्चे के साथ बांग्लादेश से इंडिया आती है और अपने बच्चे के पिता के लिए जंग लड़ रही है। पिता का नाम अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन उसका दावा है कि सौरभ तिवारी उस बच्चे के पिता हैं और बांग्लादेश में उन्होंने उससे शादी की, निकाह किया, क्या किया। अब वो संघर्ष कर रही है, 6 महीने की वीजे पर आई है, टूरिस्ट वीजा पर, और उनकी मदद कर रहे हैं एपी सिंह, जो वकील हैं, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले सोनिया जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आप गई, एपी सर आपको लेके गए, तो वहां से आपको क्या आश्वासन मिला, क्या केस दर्ज हुआ, और सौरभ कांत तिवारी क्या अभी भी आपसे बात कर रहे हैं? जी, जी। अभी भी मेरे से बात करती हैं और दूसरी जो बात है उधर से तो मेरे को एहसास मिला है, जो मेरा जो मैं जिसके लिए आया हूँ, हक के लिए, जल्दी से मेरे को न्याय मिलेगी। तो क्या आप कैसे एडजस्ट करेंगी? मान लीजिए न्याय मिलेगा तो न्याय का क्या है? आप दूसरी पत्नी बनकर रहेंगी कि पहली पत्नी बनकर रहेंगी? जो सौरभ कांत तिवारी की जो पहली पत्नी है वो आपसे क्या कह रही है, जरा विस्तार से बताइए। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपनी कहानी पूरी विस्तार से बताइए। देखिए, जो उनका फर्स्ट वाइफ है, जो हिंदू वाइफ है, जो रचना शर्मा, उन्होंने मेरे को एहसास दिला के आया बांग्लादेश से जो उसको डिवोर्स दे देगी। मतलब ऐसा उन्होंने बोल के आया। दूसरी बात, आने के बाद भी मेरे से बात किया है, बोला है जो मैं डिवोर्स फाइल करके रखा है, 6 महीने बाद मेरा दोनों बच्चा का कस्टडी मेरे को मिल जाएगी। फिर रह जाना तो पति के साथ, पति तेरे पास ही रह जाएगी। जब मेरे को 22 साल का संसार छोड़ के तेरे को शादी किया, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। ऐसा मेरे को ऐसा दिला के आया बांग्लादेश से। अभी जो है, अभी तो उन्होंने क्या है, उन्होंने तो बोल रही है जे नहीं, अभी मेरा कोई जाएगा ही नहीं है, क्योंकि रचना शर्मा अभी तो, पहले तो मेरा बांग्लादेश जाके मेरे बच्चों को भी मारने का कोशिश किया उन्होंने, एकदम जान से मारने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने जो मेरा घर का सामान है, सोना चांदी, जैसे जो सामान है मेरा घर में, सारे जो महंगी महंगी चीजें सब उन्होंने लेकर आ गया है इंडिया में। तो अभी अभी तो आप उन्होंने बोले जी, अभी आप कहाँ रह रही हैं? मुझे ये बताइए, कहाँ रह रही हैं, किसके पास रह रही हैं, आपका खर्चा कौन उठा रहा है? मेरे पीछे, मैं अभी रह रही हूँ दिल्ली में। जी। जी, मैं दिल्ली दिल्ली आ चुकी हूँ, मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो आप अपने बांग्लादेश में अपने परिवार से कांटेक्ट में हैं लगातार? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, मेरे फैमिली से मैं कांटेक्ट मैंने पूछ लेती हूँ, फोन करती हूँ, बताती हूँ। उनको चिंता नहीं होती कि आप अकेले वहां से यहाँ आ गई हैं और परेशान हो रही हैं और भटक रही हैं? देखिए, फैमिली तो मेरे को सपोर्ट नहीं करती है इस चीज में। मेरा फैमिली तो मेरे को पहले भी इतनी सपोर्ट नहीं किया है, जो अभी भी उन लोगों ने इतनी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। बट हाँ, बच्चा है मेरे पास, जिस वजह से बच्चा को खबर लेती है इन लोगों ने, जो बच्चा कैसे है, मैं कैसे है, बस। मतलब आप दोनों तरफ से मार खा रही हैं। एक तरफ आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करी, दूसरी तरफ आपका जो पति, जो इसको आप कह रही हैं, वो आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप अकेले जंग लड़ रही हैं, इसका मतलब। हाँ, मैं अकेले हूँ। वकील साहब, आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं? और जो राष्ट्रीय महिला आयोग के पास आप लोग गए, पिछले दिनों मैंने देखी आपकी वो बाइट भी हमने सुनी, क्या आश्वासन मिला है, क्या केस दर्ज हुआ है, और सौरभ कांत तिवारी पे क्या कार्रवाई आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्या होगा? देखिए, हमने जब G20 चल रहा था तो सोनिया अख्तर के एडवोकेट होने के नाते सोनिया अख्तर की तरफ से बांग्लादेश हाई कमिश्नर को पिटीशन दी। उन्होंने बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दिया। ऑनरेबल बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी ने भारत के प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रिकमेंडेशन के साथ भेजा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पूरी छानबीन हुई। ग्रेटर नोएडा में पूरी छानबीन हुई। पुलिस ने की, डीसीपी ने की। वो सारी कुछ जो होने खोजबीन, सारी जानकारी होने के बाद वो हमारी याचिका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में रजिस्टर्ड हो गई है। सारे डॉक्यूमेंट हमने दे दिए हैं, दिखा दिए हैं।
हमारी वहाँ याचिका सोनिया अख्तर की तरफ से वहाँ रजिस्टर्ड हो चुकी है। 1 साल 4 महीने का इसका बच्चा है, अपने पति के लिए है। ये यहाँ रही भी थी, जब पिछली बार मई में आई थी तो रही थी, घुमाया था, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट, चांदनी चौक, सब सौरभ कांत तिवारी ने घुमाया था सोनिया अख्तर को, सब कुछ हुआ। लेकिन अब क्यों ऐसा इसके साथ हो रहा है? ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा हो रहा है त्यों त्यों उसके साथ क्यों दुखद वातावरण हो रहा है और सोनिया अख्तर असहाय बेसहारा बन के यहाँ है। लेकिन भारत के लोग, 140 करोड़ जनता, खुद मैं एज ए एडवोकेट सोनिया अख्तर के साथ हूं और सोनिया अख्तर को इसलिए धर्म न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सोनिया अख्तर है या इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इससे भारत की धरती पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत की कानून व्यवस्था है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, वहां से उसे भारत सरकार के द्वारा, योगी जी की सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, दिल्ली के माननीय अदालतों के द्वारा उसको न्याय मिलेगा और हमें पूरी आशा और अपितु पूर्ण विश्वास है। नहीं, आप वकील साहब कानूनी दावपेच अच्छी तरीके से आप जानते हैं, मुझे ये समझाइए कि दोनों पत्नियों में से, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट इंडिया में तो लागू होगा क्योंकि तिवारी हैं वो, दोनों पत्नियों में से कौन साथ रहेगा अगर फैसला आता है? पहले नहीं, देखिए, इस्लाम धर्म के अनुसार अगर इस्लाम धर्म की बात करें तो अब जो पत्नी है वो नहीं रह गई। जो रचना शर्मा जी हैं वो पूर्व पत्नी हो चुकी हैं, क्योंकि जब इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो हिंदू धर्म छोड़ा है उन्होंने, हिंदुइज्म छोड़ा है। वो हिंदू धर्म तक तो पत्नी थी, पहली क्या आखिरी पत्नी थी। लेकिन जब इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो इस्लाम धर्म बहुपत्नी की प्रथा को चलाता है, तो उनकी पत्नी होना नल एंड वाइड हो गया, शून्य हो गया। या तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण करें, तब तिवारी जी के साथ जो सौरभ हो चुके हैं और सोनिया अख्तर के साथ 2 पत्नियां इस्लाम धर्म को मानने वाली रह सकती हैं। एक हिंदू पत्नी, एक मुस्लिम पत्नी नहीं रह सकती। अब सौरभ ने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है तो इस हिसाब से उन्हें सोनिया अख्तर के साथ अगर रहना है, उनके साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें ये कार्य करना पड़ेगा। सोनिया अख्तर की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं, सोनिया अख्तर बिना किसी भय, लोभ, लालच के, सोनिया अख्तर को न पैसों से लोभ है, न लालच है, ना कोई उसके मकान, फ्लैट, कोठी, बंगला, गाड़ी, सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, बैंक बैलेंस, एफडीआर, किसी से सोनिया को कोई मतलब नहीं। सोनिया को उसके बच्चे को पिता चाहिए और अपना पति चाहिए। वो अपना पति चाहती है और बच्चे को अपने पिता चाहती है, जो कि उसका अधिकार है, जो कि उसे मिलना चाहिए, चाहे भारत हो चाहे बांग्लादेश हो। जब उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया तो या तो उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत किया कि इस्लाम धर्म ग्रहण करने से वो उन्हें भी बचाए रखेंगे, लेकिन जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी ने किया, जैसे हरियाणा की बिश्नोई फैमिली ने किया, और लोग ऐसे बहुत उदाहरण हैं जिनके आधार पर हो सकता है। लेकिन सोनिया अख्तर भी उनकी पत्नी है और इस्लाम धर्म के अनुसार ये दूसरी पत्नी इस्लाम को मान के चल सकती है। हिंदू धर्म के अनुसार वो विवाह शून्य हो चुका है और उसका कोई महत्व नहीं रह गया। यही हमने याचिका राष्ट्रीय चेयरपर्सन नेशनल वुमेन कमीशन में दी है और वहां उन्होंने कहा है, रजिस्टर्ड कर ली है, हमारे पास करस्पॉन्डेंस हो गई है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, रिसीविंग कर ली है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए, स्टेटमेंट ले लिया सोनिया अख्तर का, सारे डॉक्यूमेंट वहां दिखा दिएगा और सारी प्रोसीडिंग हो गई। सोनिया जी, आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं अगर दोनों जो उनकी पत्नी है पहली वाली रंजना, क्या नाम है उनका, और आप जो हैं सोनिया, है क्या नाम है? रचना शर्मा। रचना शर्मा और आप दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हैं एक घर में? देखिए, पहले बात, मैं भी एक माँ हूँ, उनके पास भी मेरा पति का 2 बेटा है, तो बच्चे से तो कोई नफरत नहीं होती है। मैं भी माँ हूँ, मैं नहीं आपको चाहती। नहीं, आप एक फोटो दिखा रही थी कि ये उनका रचना शर्मा का बेटा है और मुझे छोटी माँ कहता है। हाँ हाँ, वो बांग्लादेश में गई है ना 4 बार, रचना शर्मा 4 बार गई है बांग्लादेश में, जाके मेरे अच्छा, साथ रह के आया, बच्चा भी रह के आया है, बच्चों को मैंने शॉपिंग कराया, क्योंकि मैं तो मजबूरी से मान लिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरी बात मेरा पहला शादी है, पहला बच्चा है, और उसी टाइम पे मेरे को, तो मैं सुसाइड भी करने गया, जब उन्होंने बताया कि मेरा पति जिंदा है, वो उसके साथ मेरा पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं है, फिर उन्होंने एहसास भी दिलाया, उन लोगों को बुलाया है, बांग्लादेश में 4 बार गया है, उसका बच्चा मेरे को मम्मी भी बुलाती है, उसको मैंने खिलाया पिलाया, मेरे साथ रह के आया। रचना शर्मा से मैंने 1 महीने वो मेरे को खिलाया, उनका हाथ का मैंने खाना खाया है। तो अब उन्होंने क्या है,
मैं नहीं एडजस्ट इसीलिए करना चाहती हूँ क्योंकि रहना चाहती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों बच्चों को उसका पापा मिल जाएगी, तीनों बच्चों को प्यार मिलेगी, और दीदी ठीक है, बड़ी है, बड़ी की तरह रहेगी, मैं छोटी हूँ, छोटी की तरह रहूंगी। और उमा तो आप एडजस्ट करने के मेरे लिए, लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं है बांग्लादेश? नहीं देखिए, ये गलत बात है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, वो मेरा देश है, मैं मेरा देश को क्यों छोड़ूं। ये मेरा ससुराल है, वो मेरा मायके है, हर लड़की मायके भी जाती है, ससुराल भी रहती है, तो मैं इस तरह का ही रहना चाहती हूँ, हक से रहना चाहती हूँ। जो मेरा ससुराल है, ससुराल में मैं भी रहूंगी, फिर मैं मायके भी रहूंगी, मैं दोनों जगह ही रहना चाहती हूँ। तो अब आप पहले कह रही थी कि आप जब यहाँ आई थी तो आप दिल्ली घूमने गई, आप इंडिया पहले भी आ चुकी हैं क्या? हाँ, पहला मई में एक बार आया हूँ, उस टाइम पे मेरा पति ने घुमाया मेरे को, ताजमहल, अच्छा। कुतुब, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्र, उसके बाद चांदनी चौक, झंडा क्लब, जो बच्चों को बहुत अच्छा, स्नो व्हाइट एक ब्रांड है जिसमें बच्चों को कपड़ा अच्छा मिलता है, मैं हर जगह घुमाया मेरे बच्चों को छोड़। अ- अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आपको सौरभ तिवारी फोन करते हैं रात में और कहते हैं कि मान जाइए, आप वापस चले जाइए, क्या है ये, क्या माजरा है? सेटलमेंट की बात हो रही है क्या, कुछ पैसे वैसे को लेकर? नहीं, ऐसा कोई जिंदगी है, ऐसे डील नहीं है, ये शादी नहीं है जो मैं सेटलमेंट हूँ, मुझे उसका हक देना। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा नेटवर्क में आइए, वीडियो तो ठीक आ रहा, आवाज कट रही है आपकी। आपकी आवाज कट रही है सोनिया जी, आवाज कट रही है आपकी। थोड़ा सा नेटवर्क पे आइए, आपकी थोड़ी सी आवाज नहीं आ रही, वीडियो ठीक आ रहा, आवाज नहीं आ रही। तो क्या सेटलमेंट की बात करते हैं वो? देखो म्यूट तो नहीं हो गया, म्यूट हाँ, मुझे लगता है म्यूट हो गया, शायद आपका वीडियो म्यूट हो गया होगा। बच्चे ने कर दिया होगा म्यूट, इसका छोटा जो सौरभ है, मिनी सौरभ हाँ, है, उसने कर दिया होगा। देखिए म्यूट हो गया क्या, देखिए जरा सोनिया आवाज जी। देखिए म्यूट। जी हाँ, आप सही हैं। आ, आप हाँ, आप सही ठीक है, आ आप रही है, आप सही ठीक आ है, रही है, आप ठीक है। आप नहीं, सही है। मुझे बताइए, कुछ क्या फोन आपको करते हैं अभी भी, और क्या सेटलमेंट की बात होती है कि इतना पैसा ले लीजिए और बांग्लादेश वापस चले जाइए? नहीं, आप एक बात बताइए, आपने शादी कर लिया, आप आपका बीवी को पैसा दे देंगे और आपका बीवी मान जाएगी? बताइए, जमीन पर निभाने का वादा किया है, जैसे आपको मतलब हर धर्म का तो अलग अलग सिस्टम होती है, तो हाथ में हाथ दे दिया है, मेरा मम्मी ने उसके हाथ में हाथ दिया है, और उसको जिंदगी निभाने के लिए ऐसा डील नहीं है जो पैसा दे के खत्म है, ऐसे नहीं चल सकती है, मतलब कैसे जिंदगी। बताइए, पैसे तो नहीं विदा कर दो, मुझे भाई साहब ने तुमने तो कैंसर का क्यों बोली, बच्चा तुमने दूसरी शादी कर दी है, उनको विदा कर दो, जब उनका पसंद नहीं था। मेरे को तो उनकी पसंद से नहीं शादी किया है, मैं तो उनको नहीं करूंगी, मुझे तो उनकी अच्छा, पसंद नहीं है, तो अच्छा, उनका नजर देना पड़ेगा। अच्छा, 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 सोनिया जी बताइए, अगर वो कहते हैं कि आप हिंदू धर्म अपना लीजिए और हिंदू रीति रिवाज से मेरे साथ रहिए, तो क्या आप रहने के लिए तैयार हैं, हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हैं? बात बताइए, आप पढ़ी लिखी होती, आप ऐसे बात करेंगे कि क्या, कैसे बात किया। देखिए, हिंदू धर्म में दो बीवी अलाउ नहीं है, जहाँ अलाउ नहीं है, जहाँ कानून नहीं है, तो कैसे हो सकती है। मैं तो उनकी दीदी हूँ, मैं दीदी की तरह रहना चाहती हूँ, इसमें कोई कैसे बात है। जब कानून आपको अलाउ नहीं देगी, राइट नहीं है, दो बीवी रहने का, तो कैसे हो सकती है, बताइए। नहीं, इसीलिए तो उनको नहीं, मान लीजिए उनको तलाक दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप हिंदू धर्म अपना लीजिए, मैं आपसे शादी करता हूं। वो तो सपना है। नहीं, मान लीजिए, अगर अगर मान लीजिए सपना है, मारी आपका भी तो सपना था यहाँ आने का, लेकिन नहीं पूरा हो, आप यहाँ इंडिया आई। नहीं, आप एक बात बताइए, आप एक आदमी होकर पहले आप हिंदू धर्म का, उसके बाद मुस्लिम धर्म अपनाया, उसके बाद हिंदू अपनाया, आप मन करेगी फिर आप दूसरे धर्म में चली जाएगी, तो ये कैसे मजाक है, एक लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। धर्म का एक खून बना दिया, क्यों बताइए, दो तीन मतलब धर्म कुल, की नहीं है। मतलब ये है कि आप इस्लाम से नहीं आएंगी, आप इस्लाम में रहेंगी, हिंदू धर्म में आप नहीं आएंगी?
देखिए मैं तो रचना शर्मा का भी भाला चाहती हूँ, क्योंकि दीदी है, उनका पहला पत्नी है, तो उनको भी कोई दोष नहीं थी, मेरे भी कोई दोष नहीं थी, जब सभी किए हैं तो सती नहीं किए हैं। इसीलिए इस्लाम धर्म ही अच्छी है उनके लिए, मेरे लिए, दीदी के लिए, क्योंकि वो चाहती है दीदी के साथ रहने के लिए। तो जैसे मेरा सामने ज्वेलरी भी है, जैसे रेखी सिंह सामने ज्वेलरी तो आ सकती है, रह सकती है मुस्लिम हिसाब से, तो इसके लिए अच्छी नहीं, के लिए अच्छी है। वकील साहब बताइए, अगर ऐसा हो कि इनको इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आना पड़े तो क्या आप इनको मना लेंगे? नहीं, अगर वो तलाक दें, पहले तो तलाक दें उनको, फिर हिंदू धर्म ग्रहण करें। अभी तो इस्लाम में है वो, अभी इस्लाम धर्म ग्रहण किए हुए हैं, अभी इस्लाम नहीं छूटा है उनका, अभी वो खुद मुस्लिम है। पहले वो इस्लाम छोड़ेंगे, फिर डाइवोर्स होगा, फिर आगे की बात। लेकिन उनको तो इस्लाम धर्म में ही फायदा है, उनको लाभ की बात बता रहा हूँ, फ्री में राय बता रहा हूँ मैं उनको। वकील उनका नहीं हूँ, वकील तो सोनिया अख्तर का हूँ। लेकिन इंडिया न्यूज लाइव पे हमारे आशीष दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है, जानती है, देखती है, बौद्धिक चर्चा है। हमारी इस चर्चा से बहुत वकील बनेंगे, बहुत लोगों को बौद्धिक ज्ञान मिलेगा, बहुत जुडिशरी के लोग जाएंगे, पत्रकारिता के लोगों को, इन्वेस्टिगेशन के लोगों को ज्ञान मिलेगा। तो मैं वो ज्ञान देना चाह रहा हूँ। जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी जी ने जैसे रह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन धर्म इस्लाम ग्रहण कर किया हुआ तब दो पत्नी रख सकते हैं। बिश्नोई फैमिली ने भी ऐसे किया। जहां तक ये बात आती है तो दो पत्नियां अगर वो रखना चाहते हैं, वो सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, वो दरिया दिल बनना चाहते हैं, लेकिन उस दरिया दिल के लिए उन्हें पहली पत्नी की सहमति, दूसरी पत्नी की सहमति चाहिए। अब उन्होंने तो पहले मृत बता के शादी कर लिया, पहले वो मर गई, फिर बताया रह रही है, कोई संबंध नहीं है हमारा, कोई उनसे मेल जोल नहीं है, फिर उसके बाद यहाँ रह भी रहे। हमें उनकी भी चिंता है, वो भी हमारे देश की बहन है, रचना शर्मा भी वो बहन है, उनके भी दो बच्चे हैं, वो बात अलग, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके बच्चे बालिग हो गए, उनके बच्चे समझदार हो गए, उनके बच्चे को माता पिता कम शिक्षा और रोजगार की बात चाहिए। लेकिन सोनिया अख्तर के 1 साल के 4 महीने के बच्चे को पहले माँ बाप चाहिए, फिर वो पढ़ाई 5 साल का होने पे करेगा, फिर उसके स्वास्थ्य और माँ बाप ज्यादा उसके लिए जरूरी है। सोनिया अख्तर के लिए पति ज्यादा जरूरी है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। वो अर्निंग है, उनकी पत्नी ऑलरेडी अर्निंग है, हैंडसम सैलरी मिल रही है। सोनिया अख्तर भी अर्निंग थी, बांग्लादेश में अर्निंग थी, उसको अच्छी कमाई हो रही थी, सैलरी मिल रही थी, वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, लेकिन वो बांग्लादेश में उसकी नौकरी छुड़वा दी गई, वहां रखा गया, 2 मेड सर्वेंट रखी गई, अच्छी सहूलियत दी गई, लेकिन छोड़ के चले आए तो वो भी यहाँ आ गई। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो चाहे सौरभ जी दे दो हमें मेरे यार। सोनिया तो ये कह रही है कि उस बच्चे को पिता मिले, उसका पति मिले। सब मैं ये नहीं कह रहा सौरभ जी बेवफा है, सब वो बेवफा हरगिज न थे, पर वो वफा कर ना सके, सोनिया के साथ वफा कर नहीं सके, उसके 1 साल 4 महीने के बच्चे के साथ वफा कर ना सके, अपनी दूसरी पत्नी के साथ वफा कर ना सके। इसलिए क्या कहूँ, तो उन्हें देखना है, उन्हें समझना है। यही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कह रहा है, यही कोर्ट कहेंगी, यही अदालत कहेंगी, यही डीसीपी मैडम ने भी कहा। उन्हें मानना पड़ेगा इस बात को। जाए तो जाए कहाँ, वेयर शी विल गो, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर कहाँ जाए, ये देखना है। आपके चैनल के माध्यम से कई दर्शक, और मैंने पूछा, अपना हमारा पेज और इंस्टाग्राम है, पेज और इंस्टाग्राम पे मैंने लोगों की राय ली। डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर इंस्टाग्राम पर लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारे कानूनविदों ने भी राय दी कि बिल्कुल ठीक है, इस्लाम धर्म के अनुसार तो वो रह सकते हैं, वो रख रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद तो उनके लिए प्रॉब्लम है। ये दूसरी शादी इनवैलिड हो जाएगी, पहली समस्या हो जाएगी, ये बात है समझने की। तो अगर ये नहीं करते हैं तो फिर जेल जाएंगे वकील साहब, क्या है प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट में? अब मैं क्या कहूं, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। आई एम नॉट जुडिशियल ऑफिसर, आई एम नॉट चेयरपर्सन ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। जो फिर आगे होगा वो फेस करेंगे। हमें दुख होगा, हमें उनकी उन पत्नी की भी चिंता है, हमें उनके बच्चों की भी चिंता है, हमें उनके भविष्य की भी चिंता है, हमें सौरभ के भी भविष्य की चिंता है, लेकिन हमें सोनिया अख्तर
और सोनिया अख्तर के 16 महीने के बच्चे की भी चिंता है। वो भी एक अच्छे परिवार की महिला है। अगर अच्छे परिवार की महिला ना होती, अगर वेल एजुकेटेड ना होती, अगर अच्छी पढ़ी लिखी संस्कारित ना होती, तो क्या वो निकाह करते, क्या वो शादी करते, क्या उसके साथ सुहागरात मनाते, क्या दावत वलीमा करते, क्या हनीमून मनाने जाते, क्या उसके लिए 2-2 मेड रखते, क्या उसकी डिलीवरी के लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल व्यवस्था करते, क्या उसके लिए सारा कुछ बुलाते। जब मई 2023 में बुलाया, सारे टिकट करके बुलाया, भेजा, घुमाया, ताजमहल, उसे क्या पता ताजमहल, उसे क्या पता इंडिया गेट, रेड फोर्ट, चांदनी चौक और दरगाह, लेकिन ये सब कुछ काम किया। सौरभ ने बहुत अच्छी तरीके से किया, बहुत बेहतर तरीके से किया, एक अच्छे पति के रूप में किया। लेकिन अब क्या करें, पत्नी को तो हर समय वो बेहतर तरीका चाहिए साहब। कुछ दिन का तो नहीं होता है कि ऑड इवन चल रहा है, इतने दिन कर लिया, अब इतने दिन नहीं करेंगे। पत्नी को तो हर दिन पति चाहिए और बच्चे को हर दिन पिता चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय, इसलिए उन्हें सोचना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अपना दरिया दिल बनाएं, अपना दिल बड़ा करें, अपना दिमाग बड़ा करें, अपना दायरा बढ़ाएं। तो उन्हें देखना है, उन्हें सोचना है, उन्हें समझना है। अरे सोनिया जी, एक चीज बताइए मुझे आप कि आपने अपनी उम्र से बड़े शख्स में क्या देखा ऐसा कि जो है क्या इतना नहीं देखा प्यार है? हो गया, 7 समंदर पार आ गई आप, और देख 7 समंदर पार ही समझिए, इतनी दूर बांग्लादेश कौन हिम्मत करता है इतनी। आप एक बात बताइए, हिम्मत तो मेरा पति का ही है ना। हिम्मत तो मेरा पति नहीं दिया है मेरे को। आज मैं इंडिया के, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के सामने खड़ा हूँ। इसी इसी जो क्रेडिट है वो मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि पति ने मेरे को इतना हिम्मत दिलाया, इसीलिए तो मैं इंडिया में हूँ। क्योंकि उन्होंने बताया ऐसा होने वाला है, ऐसा होगी। उन्होंने बताया दे ऐसा होने वाला है, ऐसा हो। क्योंकि देखिए, आज जो मैं जहां पर खड़ा हूं ना, ये मेरे पति का ही पावर जो है, मेरे हस्बैंड का ही है। उन्होंने ही मेरे को इतना पावर दिया, हिम्मत दिया है। तो जो आप बताया है, देखिए मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है। मैं उनका गलत नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत प्यार दिया 2 साल में। मैं सारा जिंदगी भी इसका यह कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने बहुत प्यार किया। मैं जो अभी जो लोग जो देख रही है, तो बहुत कम देख रही है। जो मेरे साथ हुआ है, जितनी प्यार किया है ना, ये बताऊंगी ना। फिल्मी जो बोलती है ना, जो फिल्मी स्टाइल है, फिल्मी, अरे फिल्मी नहीं है, रियलिटी है। मेरा हस्बैंड ने बहुत प्यार किया मेरे को, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो मैं खोना नहीं चाहती हूँ, चाहे किसी भी हद तक नहीं जब जाऊंगी, बट नहीं खोऊंगी। मुझे तो चाहिए चाहिए मेरा हस्बैंड। हो सकती है उन्होंने कुछ बोल दिया, मतलब 2 शब्द में मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगी। अच्छा, वो इस देखती सीमा हैदर पे आता हूं मैं। सीमा हैदर, सीमा सचिन मीना, अभी वकील जी साहब नाराज हो जाएंगे। जी तो ये सीमा हैदर तो अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। रक्षाबंधन, नाग पंचमी और हिंदू देवी देवता पूजने के लिए तैयार हैं। कहीं ऐसी नौबत आ गई तो आपके सीमा हैदर ऐसा सब हिंदू धर्म में जो कर रहे हैं वो करने के लिए तैयार है? पति जो भी कहेगा, मैं वकील कह साहब रहा नहीं, हूँ, वकील नहीं, पति जो भी कहेगा वो सोनिया, सोनिया अख्तर करने को तैयार है, सोनिया जी, लेकिन पति दिल से तो कहे। सोनिया जी आप बताइए। देखिए, अभी तो आप आप जो बात, तो मैंने पहली बात, सीमा जी जो है एक मतलब माँ है, रिस्पेक्ट करती हूँ। मैंने सुना है, देखा भी है वीडियो, बट मैं उनके बारे में इतनी नहीं जानती हूँ। तो बोलना भी गलत हो जाएगी मेरे लिए। और आप जो मेरे को बात बोल रही है, उनका हस्बैंड हिंदू है, एक ही पत्नी है, वो सीमा जी है। ठीक है, उनका पहला पत्नी ही शायद सीमा जी है, गलत भी हो सकती हूँ मैं, बट उनका पहला पत्नी सीमा जी है। आप बताइए ठीक कर रही है। आप, मेरा पति मेरे पास आ जाएगी, मेरे को प्यार देगी, अभी वो तो डिसाइड करूंगी बाद में। मेरा हस्बैंड मेरे को मिल जाएगी, उनका तो मिल गया है। खुशी खुशी देखिए, देखिए कितना अच्छा मैं देख रही हूँ। ये सारा बहुत सारा फोटो भी मैंने देखा है, कितना साथ दे। पहले तो पति बात में डिसाइड होगी। अब वह देखिए, बार बार आप लोग जो बोल रही है, एक कभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ना हिंदू कानून बोलती है, ना धर्म बोलती है। देखिए, दो बीवी हिंदू धर्म में अलाउ है ही नहीं। अब एडुकेटेड होके मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। और दूसरी बात रहे, मुस्लिम धर्म में दो बीवी अलाउ है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। रचना दी को क्या चाहिए, 22 साल का संसार, उनको तो 22 साल का संसार उन्होंने ठुकराया। उन्होंने ही तो शादी कर लिया ना, उनका पति ने। मैं थोड़ी बोला था, उन्होंने ही तो शादी कर लिया। अब जब मेरे को कर लिया है, मेरा पति है, फिर भी मैं उनको मान रही हूँ, क्योंकि उनका 2 बच्चा है, 2 बेटा है साथ में। मैं चाहती हूँ तीनों बच्चों को उसका पापा मिले, तो फायदा है उनका, वो भी रह सकती है, मैं भी रह सकती हूँ।
अगर ये कानूनी लड़ाई लंबी चलती है, मान लीजिए 6 महीने का आपके पास वीजा, 1 महीना करीब निकल गया, 5 महीने और बचे हुए हैं, आपको वापस जाना होगा। अगर ये नहीं, लंबी चलती है जी। देखिए हर जगह का सिस्टम है। जब इंटरनेशनल केस ही इधर चल सकती है तो मेरा वीजा भी बढ़ सकती है इधर से। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ी कदम जो उठाया मेरा सर ने, उसका सॉल्यूशन भी कर दिया है। और 140 करोड़ हिंदुस्तान मेरे को सपोर्ट करके जो मेरे को इतना हिम्मत मिला है, मेरा केस भी इंडिया से ही आ चुकी है। तो जब इतनी बड़ी चीज सुलझाव हो गया है, अब सर्जरी होगी इंडिया से, तब मेरा वीजा भी बढ़ जाएगी इनसे बैठ बैठ के। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ हो जाएगी वीजा। और रहने खाने के लिए क्या करेंगे आप? घर से पैसे मंगाएंगे बांग्लादेश से, कि आपके हस्बैंड मदद करेंगे आपको? कौन मदद करेगी, कौन मदद करेगी हिंदुस्तान में, बताइए। हस्बैंड मदद करेगी? लोगों को तो बहुत प्यार मिल रही है, मेरे हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। उनका वाइफ हूँ मैं, लीगल वाइफ हूँ मैं, जहां पर भी रहूँ उनको ही देना पड़ेगा। बच्चा का खर्चा उनको ही देना पड़ेगा। उनका बच्चा का थोड़ी दूध और कोई आके पिलाएगी? आप बताइए। खून तो उनका है ना, दायित्व तो उनको निभाना ही पड़ेगा, उनको ही अच्छा, करना पड़ेगा। अभी 1 महीने से उन्होंने कुछ मदद की, आपकी आर्थिक मदद की 1 महीने से? जो आप यहाँ पर हैं, लगभग लगभग कुछ आर्थिक मदद की उन्होंने? कुछ पैसे वैसे भिजवाए? तो कुछ नहीं किया है, क्योंकि वो रचना शर्मा करने थोड़ी दे रही है। फुर्सत मिलेगी तभी तो करेगी। अच्छा, मतलब अभी रचना शर्मा जी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे चल रहा है आपका खर्चा? कैसे चल रहा है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। हम्म। बच्चे का दूध है, आपका रहन सहन है, मकान का किराया होगा। मैं उधार कर रही हूँ लोगों से। उनका ही जो यहाँ है, उनका ही जो सर्कल है, उनका ही जो रिलेटिव है, सबसे मैं मदद मांग रही हूँ कि उधार दो मेरे को, मेरा पति सब दे देगी। अच्छा, आप उनके जो जानकार थे, आपको भी जानते हैं, जो कॉमन फ्रेंड है, जानकार है, उनसे आप मदद मांग रही हैं और पैसे वो दे रहे हैं आपको? हम्म। तो कौन कौन से लोग हैं जो जानते हैं उनके रिलेटिव्स वगैरह? पहले बात तो मैंने किराए पे जो घर लिया है, मैंने उनको बता दिया, मेरा हस्बैंड में दे देगी सारे कुछ, जितनी अच्छा, भी आपने खर्चा ये है। तो बच्चा का सब, जो खाने पीने का सब मेरा हस्बैंड बिल पे कर देगी, उनको देना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, आप जानती हो, आप क्रिकेट देखती हैं? तो देखिए अब आप पहले कहना चाहती हूँ, देखिए बांग्लादेश मेरा मायके है। इंडिया का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं बचपन से, क्योंकि इंडिया टीम बहुत स्ट्रांग टीम है। और सबसे मेरा जो फेवरेट प्लेयर तो अभी खेलती नहीं है, मतलब टीम में नहीं है, MS धोनी। मैं सैल्यूट करती हूँ उनको। तो देखिए इस बारे में क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि बांग्लादेश मेरा मायके है, वो भी मेरा फेवरेट है, इंडिया भी मेरा फेवरेट है। ये मेरा ससुराल का है। मैं किसी को 100 से 50-50 दे सकती हूँ, बट 100 से किसी को 100, किसी को ऐसे नहीं कर सकती। अभी अभी बांग्लादेश ने इंडिया को हराया श्रीलंका में, आप देख रही थी मैच को? हाँ देखा है मैंने। तो कैसा लग रहा था आपको? देखिए खुशी तो हुआ है, बुरा भी लगा है, क्योंकि इंडिया टीम, देखिए मैं तो अभी बता रही हूँ, जब बांग्लादेश तो मेरा देश है, मेरा मायके है, तो वो तो अलग से एक इमोशन रहती है। बट इंडिया टीम को मैं बचपन से ही पसंद करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ। इंडिया तो बहुत अच्छा टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। तो 50-50, किसी को मैं 100 से 100 ये नहीं दे सकती। बांग्लादेश का फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है आपका क्रिकेट में? कौन? शकीब अल हसन, अच्छा, ऑलराउंडर। साकिब अल हसन, ऑलराउंडर। अच्छा अच्छा। और ये क्या नाम इनका, ये इंडिया में कौन सा सबसे पसंद है आपको? तो इंडिया में जो पसंद है सबसे ज्यादा, मैं जिंदगी में हमेशा बोलूंगी, वो तो MS धोनी। इनके जैसा तो प्लेयर इंडिया में है ही नहीं। अभी तो है, विराट कोहली है, बहुत सारा प्लेयर है, सब अच्छा है, पूरा टीम ही अच्छा है। बट मेरा फेवरेट प्लेयर तो MS धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, यहाँ नोएडा में जैसे सीमा हैदर को रबुपुरा में ही रहने के लिए कहा गया है, आपको घूमने फिरने में आजादी है ना पूरी? आ जा सकते हैं कहीं पर भी, नोएडा, दिल्ली, कहीं पर भी? पहले वीजा में आया हूँ, मैं हर जगह घूम सकती हूँ। अच्छा, तो पठान मूवी देखने गई आप? शाहरुख खान की फैन हैं या नहीं है? तो देखिए जिंदगी तो मूवी बन गया है, तो मैं कैसे मूवी देख के जा सकती हूँ? मेरा जो जिंदगी का मूवी हो रही है ना, जो ये तो लंबा है, वो तो 3 घंटा का जिंदगी खत्म शुरू हुआ, और हमारा हमारा जो मतलब शुरू हुई है, जो कहाँ खत्म होगी, कितनी लंबा चलेगी पता नहीं। ये तो हर एक 3 घंटा जा रही है। तो मेरा जिंदगी ही तो इतना प्रॉब्लम है, कहाँ मूवी देखने का मन होती है। बच्चा है छोटा, उसको संभालना, खुद को संभालना। अभी तो रो रो के अभी तक जिंदा हूँ, क्योंकि मैं तो हर हाल में
हस्बैंड के नहीं, जब मेरा शादी हुई है, ऊपर वाला ने उनके लिए ही मेरे को रखा है, तो मैं क्यों छोड़ूं। और खास करके तो हमारा एक बच्चा है, उसका पूरा जिंदगी है, मैं ऐसा गलती नहीं कर सकती है। मेरे को मेरा हस्बैंड चाहिए, बच्चा के लिए उसका पापा जरूर अच्छा। सिर्फ इतना ही सबसे मैं यही मांगूंगी, जो बच्चा के लिए दुआ करना, जो हम लोग स्ट्रांग रहो, सुस्त रहो आगे के लिए, तो जीने के लिए। वकील साहब, फाइनल कमेंट में मुझे बताइए कि ये कहानी कितनी लंबी होने वाली है और कब तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस पर एक्शन लेगी? क्या उनको जेल होगी या इनको पति मिलेगा? क्या लग रहा है आपको, कितना टाइम लगेगा? मैं नहीं चाहता इनके पति को जेल हो, लेकिन मैं चाहता हूं इनके पति को सद्बुद्धि हो। जेल में भी क्या गाना चलता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तिहारे आया। सुधार ग्रह है, वो भी सुधार ग्रह है, तो सुधरने का मौका यहाँ भी है। तो यहाँ सुधरें या अपना जीवन बदलें, अपनी जीवन की धारा को बदलें, अपनी सोनिया अख्तर से वही वाला प्यार, वही पहले वाला प्यार, वही दीवानगी, वही वेले डांस, वही खाना पीना, वही दुलार, वही रचाव रखाव, उस तरह से याद करके अभी वर्तमान में देखें, अपने बच्चों को देखें, इसको देखें और उनसे बात करके रहें। हमारा ये है, कानूनी लड़ाई तो स्टार्ट तो है ही, चल रही है, कानूनी लड़ाई फिर लड़ी जाती है। तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, मैं यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से सौरभ जी को, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सुपंडित होए। आपने पहले पढ़ा ढाई आखर प्यार का, आपने प्यार किया, इकरार किया, इजहार किया, अब इनकार मत करो। अब बीच मझधार में मत छोड़ो सोनिया अख्तर को, इसलिए उसे भारत में मत दर दर भटकने दो, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो इस्लाम को, वो पहले आपकी बीबी है, इस्लाम बाद में है, वो पहले आपकी बीबी है, पहले आपके बच्चे की माँ है, पहले आपकी प्यारी है, पहले आपकी दुलारी है। जब उसने आपके लिए इतना सब कुछ सह लिया, कर दिया, अपने माता पिता से हो करके शादी कर दी, निकाह कर लिया, उसकी उम्र को ना देखा, ना उम्र का बंधन हो, ना धर्म का हो बंधन, बन जाओ मीत उसके, प्रीत अमर कर दो। सौरभ जी, सोनिया अख्तर की प्रीत को अमर कर दो। क्या रखा उम्र, जब उसने आपके लिए सेक्रीफाइस किया। आज सवाल लोग पूछते हैं उससे कि उम्र का फर्क तूने क्यों किया, लेकिन उसके प्यार को देखो, उसने उम्र का फर्क नहीं किया, उसने धर्म की बात नहीं की, लेकिन उसके प्यार को अमर कर दो, अजर कर दो, उसके प्यार को निभा लो। मैं तो यही कहना चाहूंगा। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। हर कोई को ये सोचना चाहिए, बड़े बड़े कलाकारों ने, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने बहुत बहुत दो दो पत्नियां रखी। हमारे देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हुए, बड़े बड़े सांसद हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जुडिशरी के लोग हैं। दो पत्नियां रखते हैं तो रखे हैं, अब उनको संभालना भी तो उन्हीं को काम है, उसको संभालना, सजाना, संवारना उन्हीं को तो काम, आप ही तो संभालेंगे। ये कोई पड़ोसियों के करने का तो काम होता नहीं साहब, कि छप्पर उठाना है, चलो जी 50 लोग गए, मिलके छप्पर उठा दिया, चलो जी शादी विवाह में दावत करनी, सबने मिलके कर दी। ये तो साहब पति पत्नी का मामला है, निजी मामला है, आपका मामला है, आपका व्यक्तिगत मामला है। हम कहते हैं उन पहली पत्नी को भी अधिकार दो, उनके बच्चों को प्यार भी दो, इस पत्नी को भी दो और इसके बच्चों को भी प्यार दो। सोनिया जी और एपी सर, आप दोनों लोग जुड़े इस चर्चा में, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही अपील करेंगे, जो सही है, जो पक्ष सही है उसकी जीत हो, और हमारी यही चीज कामना रहेगी कि सोनिया जी आपको न्याय मिले, जिस तरीके का आप न्याय चाहती हैं वो न्याय मिले। और सौरभ जी ने जो गलती की है या नहीं की है, जैसा भी उनका भी दावा है, जो भी अपना, उस हिसाब से जो भी चीजें हैं वो कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत